और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी आप एक साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों, लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था, मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे, चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। जय हिंद। मैं अपने साथी संदीप जी को बोलता हूं, आपसे संवाद करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे शुरू करूं और क्या कहूं। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी, पर ये आई। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आया हूं, किसान परिवार से। मेरी यात्रा शुरू हुई पढ़ाई करते करते करते। मैं कैम्ब्रिज गया, ऑक्सफोर्ड गया, MIT गया, फिर इंडिया आके, देश में आकर IIT का प्रोफेसर बना। अब आप सोचो कि इतनी पढ़ाई करने के बाद, दुनिया में इतना कुछ अचीव करने के बाद एक व्यक्ति क्यों राजनीति में आना चाहेगा। सिर्फ एक ही मकसद था दिल की गहराई से कि देश के लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से कुछ अच्छा कर सकूं। और इसी भावना से इंडिया आया और इंडिया आके फिर राजनीति में जुड़ा। आप खुद ही सोचिए कि जिस व्यक्ति के पास पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ था, उसका और क्या कारण और मकसद हो सकता है राजनीति में आने का। सिर्फ और सिर्फ देश सेवा ही एकमात्र मकसद था। पार्टी ज्वाइन करने की जब बारी आई कि भाई कौन सी पार्टी ज्वाइन करें, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां थी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां थी, वेल स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी। आम आदमी पार्टी को ही क्यों ज्वाइन किए, ये जानते हुए भी कि पार्टी शुरू हुई है, पार्टी छोटी है, कहीं पर भी जाते, कहीं पर भी काम मिल जाता और आगे जीवन शुरू कर सकते थे। लेकिन उन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी को चुना। क्यों चुना? वो इसलिए चुना क्योंकि एक काम की राजनीति, नई राजनीति की बातें कही गई और उसको लेकर आया गया।
ये सारी बातों को सुनकर, इन सारी चीजों को देखकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। और इन 10 सालों में ईश्वर साक्षी है, मैंने खूब मेहनत की है, न दिन देखा न रात देखी, घर परिवार सब त्याग के छोड़ के सब कुछ झोंक दिया, अपने लिए नहीं। आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी अपने आप को आगे नहीं किया है। बहुत सारे तो मुझे फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे या फोटो में ही देखे होंगे। मैंने कभी अपने आप को आगे नहीं किया। क्यों? पार्टी को आगे रखा, अरविंद केजरीवाल जी को आगे रखा। और इतने लाखों वॉलंटियर हैं जो निस्वार्थ भाव से देश में, सच्ची श्रद्धा से देश में बदलाव के लिए काम कर रहे थे, उनको आगे रखा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि देश के लिए काम करना है। और मेरी ईमानदारी का, मेरी निष्ठा का प्रमाण मैं नहीं दूंगा। आम आदमी पार्टी का एक एक वॉलंटियर देने तैयार होगा, खुद लीडरशिप देने तैयार होगी और पार्टी ही देगी। दोस्तों, मैंने अपने जितने भी राजनीतिक निर्णय लिए, वो सारे निर्णय पार्टी को सर्वोपरि रखकर लिए। किसी भी व्यक्ति को भाई भतीजा, जान पहचान, बहुत सारे रास्ते में दिक्कतें आती है, लालच आते हैं, प्रलोभन आते हैं। ईश्वर साक्षी है, मैं एक तपस्या के जैसे राजनीति किया हूं। मुझे मालूम है कि ये आज के समय में ये करना बहुत कठिन है। मुझे हर बार लोग कहते थे कि आप तो डूब जाओगे, आप चलोगे कैसे? अपने लोग बनाओ, अपनी टीम बनाओ, अपने आप को आगे करो। मैंने बोला यार, पार्टी है ना, पार्टी को आगे करो। मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला, इसी पार्टी में काम करते हुए आगे बढ़ना। दूसरा, राजनीति छोड़ देना। और तीसरा, किसी अलग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में जाकर देश की सेवा कंटिन्यू करना। इस पार्टी में रहकर काम करना, लगभग जो भी परिस्थितियां थी, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरे ग्रीवियंसेस छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। जो भी कारण थे, उससे ये लगभग तय था कि यहां संभावनाएं समाप्त हो गई थी। उसके कई कारण हैं, उसको मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहूंगा। दूसरा जो ऑप्शन था कि राजनीति छोड़ दो। फिर मैंने सीखा कि न दैन्यम न पलायनम। अगर राजनीति संघर्ष है, कठिनाई है, दिक्कतें हैं, तो संघर्ष करते रहो। फिर मैंने ये सोचा, और बहुत समय तक तो मैं राजनीति छोड़ने के निर्णय पर ही अडिग रहा। लगभग 6 महीने 7 महीने से मैं इस पर विचार करता रहा कि जैसे तैसे करके, मैं इस दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। लेकिन फिर जब निर्णय लेने पड़ते हैं, तो फिर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने तीसरा जो ऑप्शन मेरे सामने था, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी से अपने सारे पद, स्वाभाविक है कि सारे पोस्ट को छोड़कर, और मां भारती की सेवा जीवन भर करता रहूंगा। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। ये सारा कुछ कोई व्यक्तिगत नहीं है। ये परिस्थिति है। मैं जैसा भी रहा हो, उन सभी लीडर्स का जिन्होंने मेरी मदद की, मैं अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और मौका दिया तो ईश्वर साक्षी है, मैंने उन्होंने जितना मौका दिया उससे कई गुना बढ़कर काम किया। पार्टी के सभी लीडर को भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया था। सबसे बढ़कर सारे वॉलंटियर्स को जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर एक अनजान, एक नए आदमी की मदद की, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं और इनको शुभकामना भी देता हूं। क्योंकि देश में राजनीतिक दल रहने चाहिए, सक्सेस होने चाहिए, तो उनको बहुत बहुत
अलग है। और मैं अपने पंजाब के सभी वॉलंटियर, सभी लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। छत्तीसगढ़ के भी, गुजरात के भी, मध्य प्रदेश के भी, पूरे देश के वॉलंटियर जिसके साथ मैंने काम किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि मैं आज से मेरा रास्ता अलग होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो सवाल अगर आपके हैं, एक एक करके एक मिनट आप एक एक करके मैं बता देता हूं। पहले सुन इनके, हाँ वही आज सेम सवाल, वो सेम सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने जो कहा, आम आदमी, सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। लगभग सभी साथियों का एक ही सवाल है। हाँ मैं बता रहा हूं। वही मैं जवाब दे रहा हूं जी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन, जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा, 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से तीन लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। ठीक है, और कोई एक सवाल? यही सबका सवाल था। नहीं, गलत कैलकुलेशन है। और अभी और भी हैं जो साथ आएंगे जी। नहीं, वो प्रक्रिया आज शाम के लिए निर्धारित है। जो आप पूछ रहे हैं वो शाम को करेंगे। एक आखिरी सवाल, मैं बता देता हूं। नहीं, आपको जवाब मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोविजन देता है हम सबको अपना ये संवैधानिक अधिकार एक्सरसाइज करने का, जिसमें यदि 2/3 से ज्यादा सांसद किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी के यदि किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाहें तो वे हो सकते हैं। ये एक संवैधानिक प्रावधान है, इसमें कोई गैर कानूनी या गैर संवैधानिक बात नहीं है। ये एक संवैधानिक प्रावधान संविधान के निर्माताओं ने दिया है, जिसे एक्सरसाइज किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी फिर अब मिलते रहेंगे, फिर बात करें। इस वेले दी वड्डी खबर तुहाडे सामने लेके आ रहे हैं। दस दईए कि पंजाब दी सियासत दे विच एक वड्डी सियासी भुचाल जो आया। राघव चड्डा, अशोक मित्तल ते संदीप पाठक। जी हां, आम आदमी पार्टी दे 3 चेहरे हुण पूरी तरह दे नाल आम आदमी पार्टी तो वख हो गए ने। राघव चड्डा तो काफी दिनों तो बागी चल रहे सन, उन्होंने बागी सुर सन चल रहे थे। हुण उन्होंने नाल जो है अशोक मित्तल अते संदीप पाठक भी नाल आ गए ने। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह सानी, राजेंद्र गुप्ता ये भी उन्होंने नाल ने, यानी कि आम आदमी पार्टी के बागी धड़े दे विच शामिल ने। पर जब तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन उन्होंने वालों नहीं आता, उदों तक कुछ नहीं कहा जा सकता। सो इस वेले दी वड्डी खबर दस दी है कि राघव चड्डा ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिता है। संदीप पाठक ते अशोक मित्तल ने भी आम आदमी पार्टी छड़ दी है। उन्होंने बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आए। दस दिए कि इस तो पहला आम आदमी पार्टी वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सी। सांसद मीथेर होण, बलतेज पन्नू होण, वो मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने सीधे शब्दों के कहा सीगा कि बीजेपी राघव चड्डा के सहारे साडी पार्टी को तोड़न दे विच लगी हुई है। हो सकता है कि उन्होंने इसकी जानकारी पहला तो ही मिल गई होवे, पर इस वेले राघव चड्डा ते उन्होंने नाल संदीप पाठक जो कि आम आदमी पार्टी के फाउंडर मैंबर रहे ने, वो भी सामने आए। राज्यसभा के सांसद अशोक मित्तल वो भी मीडिया के मुखातब होए तो तिन्हां ने आम आदमी पार्टी तो अपना रास्ता जो है वो अलग कर लिया। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह सानी होण, राजेंद्र गुप्ता, इन्हां तिन्हां दे नाम भी
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਗੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਲੋਂ ਦੀ दावा किया गया राघव चड्डा के वालों की कि हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह सानी, रजिंदर गुप्ता ये भी आम आदमी पार्टी तो वख हो चुके ने। यह दावा करते नजर आए ने राघव चड्डा। सो 3 सांसद आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद तीनों ही पंजाब तो चुन के भेजे गए सन। राघव चड्डा, अशोक मित्तल ते संदीप दीक्षित, इन्हां तिन्हां ने जो है आम आदमी पार्टी नूं अलविदा कह दिता है। जी हाँ, तिन्हां ने आप नूं अलविदा कह दिता है। कहा कि अपने सिद्धांतां तो आम आदमी पार्टी जो है भटक गई है। जिहड़े सिद्धांतां नूं लैके असीं पार्टी दे विच शामिल होए सां उन्हां दे उत्ते फिलहाल दे लई आम आदमी पार्टी नहीं चल रही है। पार्टी च एक वड्डी बगावत देखने को मिल रही है। राघव चड्डा जो काफी दिनों तो बागी चल रहे सन, अज पंजाब दे आम आदमी पार्टी के आगू सामने आउंदे ने ते सीधा सीधा कहंदे ने कि राघव चड्डा पार्टी नूं तोड़न दे विच लगे हुए ने। हालांकि कहा जा सकता है कि शायद उन्हां नूं इस दे बारे च पहलां तो ही पता लग गया सीगा ते राघव चड्डा हुण मीडिया के मुखातब होए ने। की कुछ वो कहंदे नजर आए ने, की कुछ उन्होंने आम आदमी पार्टी बारे कहा, एक बारी तुहानूं इह वी सुणा दिंदे आ। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge। इस नूं लेके सवाल चुके जा रहे सन, एलीगेशन जो ने लगाए जा रहे हैं। होर ज्यादा गलबात करने लई साडे नाल बीजेपी के आगू विनीत जोशी जुड़ गए ने। जोशी साहब, जीटीसी न्यूज़ ते तुहाडा स्वागत है। किस तरह दे नाल देखदे हो आम आदमी पार्टी दे ये जिहड़े सांसद ने उन्होंने अपनी पार्टी नूं अलविदा कहता ते कुछ देर पहलां ही आप वाले सामने आए सन, उन्होंने तुहाडे ते इल्जाम लगाए सन कि तुसीं तां साडी पार्टी तोड़न लगे हुए हो ते किते ना किते उन्हां दे इल्जाम सच साबित हुंदे हुए नजर आ रहे ने कि आपे छड्ड गए ने। देखो, पहली गल तो यह है कि भी आम आदमी पार्टी नूं छड्डण दा निर्णय राघव चड्डा जी और उन्होंने साथियों का है जी। ते उन्होंने साथियों ने यह डिसीजन किया है। हुण जे उन्होंने साथियों ने डिसीजन किया है तो सोच समझ के किया होना। भारतीय जनता पार्टी ने डिसीजन नहीं करवाया, उन्होंने अपने आप किया। एक
ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਚੱਕੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ 7 ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿਆ? ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਪਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਵੀ ਪਈ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਮਾਰੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ यादव क्यों छड़ के गए? प्रशांत भूषण क्यों छड़ के गए? शादी आलमी क्यों छड़ के गए? कुमार विश्वास ने क्यों अपने आप को दूर कर लिया? कपिल मिश्रा क्यों छड़ के गए? अलका लांबा, बड़ी लंबी लिस्ट है। ये लोग क्यों आम आदमी पार्टी छड़ के गए? ये आम आदमी पार्टी इसलिए छड़ के गए कि आम आदमी पार्टी जी है अपने कोर जिस इशू लैके उस भटक गई है। और ये गल असं नहीं कहते, आम आदमी पार्टी के जो लीडर सीगे वो कहते ने ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਜੇ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। देखो, मेरी बेनती नहीं है, जिन उन्होंने आम आदमी पार्टी छड्डी, उन्होंने उसका कारण दसता। हुण आम आदमी पार्टी विचार करे ना क्यों छड़ के जा रहे हैं। जे साडे विच कोई आ रहा है, जे वो राज्य सभा का MP है, जिन्हों की आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा शो करके टिकट दी सी ते वो बहुत वड्डे सीगे जब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सी, ते जे हुण बीजेपी च आ गए ने ते छोटे हो गए ने, ते आम आदमी पार्टी को विचार करना चाहिए कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 7 ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 7 ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਸਮਝਾਤਾ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰੋਹ ਹੁੰਦਾ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਾ ਕੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ 7 ਨੰਬਰ, 3 ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ 4 ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਬੈਟਰ ਲੇਟ ਦੈਨ ਨੈਵਰ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਗੋ ਤਬ ਹੀ ਸਵੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਗੇ। ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਰਲੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਲੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, 4 ਲਾ ਲਈਏ, 3 ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੁਣੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਚੋਂ। ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ BL ਸੰਤੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਤੇ ਆਖਰ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ? ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ND ਗੁਪਤਾ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੈ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ